Hi guys, welcome back to the channel. Let's start with a new video for your class 9th artificial intelligence. डिस्क्रिप्शन में तुम्हें हमारी वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। इधर तुम जैसी सिलेबस पर क्लिक करोगे तुम्हारा ऑफिशियल सिलेबस खुल जाएगा फॉर योर सेशन 2026-27। तो आज की वीडियो में हम पार्ट बी का यूनिट 1 कवर करने वाले हैं, दैट इज एआई रिफ्लेक्शन, प्रोजेक्ट साइकिल एंड एथिक्स। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर इंट्रोडक्शन। तुम्हारे सब्जेक्ट का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस एआई का मतलब क्या होता है? ए की फुल फॉर्म क्या होती है? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड, ऐसी कोई भी चीज जो कि ह्यूमंस ने बनाई है, जो कि नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करती। आई स्टैंड्स फॉर इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब कुछ भी सोचने की पावर, थिंकिंग एबिलिटी। अगर इन दोनों वर्ड को हम कंबाइन करें तो मैन मेड थिंकिंग एबिलिटी। हम एक ऐसी मशीन या कुछ ऐसा रोबोट वगैरह डेवलप करेंगे जिसके अंदर थिंकिंग एबिलिटी हो और वो नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करती, ह्यूमंस ने उन्हें बनाया। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में जो डेफिनेशन गिवन है, एबिलिटी ऑफ अ मशीन टू थिंक, लर्न एंड मेक डिसीजंस लाइक ह्यूमंस। ह्यूमंस की तरह अगर मशीन सोचने लग गए, कुछ लर्न करने लग गए या फिर डिसीजन लेने लग गए, तो ऐसी मशीन्स को हम क्या बोल सकते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। सो एआई मेक्स मशीन्स स्मार्ट। एआई की हेल्प से जितनी भी एग्जिस्टिंग मशीन्स हैं उन्हें हम स्मार्ट बना सकते हैं। स्मार्ट मतलब ऐसी मशीन्स जो कुछ सोच सकती हैं, कुछ नया लर्न कर सकती हैं और अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग बेस्ट डिसीजन ले सके, जस्ट लाइक ह्यूमंस। अब ये जो वर्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये किसने कॉइन करा था? जॉन मैकार्थी ने। एआई वर्क्स बाय ऑब्जर्विंग डेटा, लर्निंग पैटर्न्स एंड मेकिंग डिसीजंस। तो एआई कैसे काम करता है? वो डेटा को ऑब्जर्व करता है, फिर जितने भी पैटर्न एग्जिस्ट कर रहे हैं डेटा के बीच, उन पैटर्न्स को लर्न करता है और फिर अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट पॉसिबल डिसीजन लेता है। बेसिक फंक्शंस ऑफ एआई। ह्यूमंस लाइफ में बेसिक एआई क्या क्या परफॉर्म करता है? अंडरस्टैंड लैंग्वेज। जैसे तुम सीरी या फिर गूगल से बात करते हो, जीपीटी से बात करते हो, तो वो तुम्हारी लैंग्वेज समझ सकता है। तुम उधर इमेजेस भी अपलोड करते हो तो जीपीटी रिकॉग्नाइज कर लेता है तुम्हारी इमेज के अंदर क्या क्या है। ड्राइव कार्स, टेस्ला वगैरह में जो एआई यूज होता है उससे हम ऑटोमेटिक कार ड्राइविंग भी कर सकते हैं। देन वी हैव मेक प्रेडिक्शंस। हम पास्ट का डेटा कलेक्ट कर कर फ्यूचर के प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। हम गेम्स वगैरह भी खेल सकते हैं यूजिंग एआई। तो ये थे कुछ बेसिक फंक्शंस ऑफ एआई। अब नेक्स्ट टॉपिक जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में गिवन है, एप्लीकेशंस ऑफ एआई। एआई का रियल वर्ल्ड में क्या क्या एप्लीकेशन है? एआई इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। तो यार एआई बहुत एक्सटेंसिव लेवल पर हमारी डेली डे टू डे लाइफ में ऑलरेडी घुस चुका है। कैसे? सबसे पहला तो है स्मार्टफोन। तुम्हारे स्मार्टफोन के फीचर जैसे फेस लॉक अनलॉक, तुम्हारे फोन के अंदर वॉइस असिस्टेंट्स जैसे गूगल, सीरी, एलेक्सा, तुम्हारे फोन के अंदर फीचर जिससे तुम कुछ भी टाइप करते हो वो ऑटो करेक्ट हो जाता है या फिर सजेशन देता है जिससे ऑटो कंप्लीट टाइपिंग हो जाती है। ये सारी चीजें एआई का यूज करती हैं। देन वी हैव इज एजुकेशन। तुमने बहुत प्लेटफॉर्म्स देखे होंगे, उसमें पर्सनलाइज लर्निंग। तुम कोई लेक्चर कंप्लीट करोगे, उस लेक्चर के अकॉर्डिंग तुम्हें सजेशंस देने लग जाएंगे। तुम ऑनलाइन डाउट सॉल्व कर सकते हो यूजिंग चैटबॉट्स, स्मार्ट कंटेंट रिकमेंडेशन। यही तुम अपनी क्लास और अपने नीड्स के अकॉर्डिंग तुम्हें वो वेबसाइट तुम्हारे रेलिवेंट कंटेंट रिकमेंड करेगा। नेक्स्ट वी हैव इज हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में भी एआई बहुत बहुत अच्छी तरीके से यूज होता है तुम्हारे डिसीज डिटेक्शन में। मेडिकल इमेज एनालिसिस, मान लो तुम्हारे एक्सरे जनरेट हो गए, अब उस एक्सरे के अकॉर्डिंग क्या क्या एनालिसिस तुम्हें मशीन परफॉर्म करके दे सकती है, हमें क्या क्या करना है। उसके बाद हेल्थ मॉनिटरिंग एप्स, बहुत सारे तुम्हारे एप्स होते हैं जिसमें एआई की हेल्प से तुम्हारी हेल्थ मॉनिटर हो सकती है। इसमें हार्डवेयर डिवाइसेस भी होते हैं जैसे फिटबिट। फिटबिट तुम्हारा एक्सटर्नल एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि सारा डेटा कलेक्ट कर कर ऐप को दे देता है और ऐप उस डेटा के अकॉर्डिंग तुम्हारी हेल्थ मॉनिटर कर सकता है। देन वी हैव इज ट्रांसपोर्टेशन। गूगल मैप्स, इसके अंदर ट्रैफिक वगैरह प्रेडिक्ट कर कर वो तुम्हें सबसे शॉर्टेस्ट पाथ देता है, सबसे बेस्ट और रेलेवेंट पाथ। उसके बाद तुम्हारी सेल्फ ड्राइविंग कार जैसे टेस्ला हमने पढ़ा था। फिर राइड फेयर एस्टिमेशन जैसे ओला या उबर, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग एकदम जेन्युइन और राइट क्या फेयर होना चाहिए वो एस्टिमेट कर कर दे देता है। नेक्स्ट वी हैव इज बैंकिंग एंड फाइनेंस।
बैंकिंग में एआई कैसे कैसे यूज होता है, तुम्हारे फ्रॉड डिटेक्शन में, तुम्हारे क्रेडिट कोड का स्कोर निकालना हो, या फिर चैटबॉट एग्जिस्ट करते हैं जिससे कस्टमर केयर पर लोड बहुत कम हो जाता है. सो दीज आर ऑल मेजर एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन आवर डे टू डे लाइफ. तो ये सब लिख कर आ जाना. नेक्स्ट टॉपिक यू गाइस हैव इज डोमेन्स ऑफ एआई. एआई के अंदर टोटल हमारे पास 3 डोमेन्स होते हैं. एक होता है डेटा साइंस, एक होता है कंप्यूटर विजन, एक होता है एनएलपी. ये तुमने कहीं ना कहीं न्यूज़ या फिर यूट्यूब वगैरह पे सुना होगा कि डेटा साइंटिस्ट की सैलरी बहुत ज़्यादा ह्यूज होती है. उसके बाद तुमने नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी सुना होगा कहीं ना कहीं, कंप्यूटर विजन भी कहीं ना कहीं सुना ही होगा. आओ एक एक कर कर तीनों को देखते हैं. फर्स्ट वी हैव इज डेटा साइंस. जैसे ही नाम से पता चल रहा है डेटा से रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा. डेटा साइंस इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डेटा. हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद स्टोरिंग डेटा. जो भी डेटा कलेक्ट हुआ है उसे कहीं ना कहीं स्टोर करते हैं. फिर एनालाइजिंग डेटा. जो भी डेटा स्टोर हुआ है उसके अंदर बहुत सारी प्रोसेसिंग करके एनालिसिस करवाते हैं. जो भी एनालिसिस करके फाइनल हमारा आउटपुट आया उसके अंदर से जितनी भी यूजफुल इंफॉर्मेशन है हम उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं. तो इन चारों प्रोसेस को हम जब कंबाइन करते हैं तो ये डेटा साइंस की कैटेगरी में आता है. इट डील्स विथ न्यूमेरिकल डेटा. तुम्हारे जितने भी नंबर वाले डेटा होते हैं, अल्फाबेटिकल जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं, एंड अल्फा न्यूमेरिक डेटा इनपुट. अल्फा न्यूमेरिक मतलब जिसमें अल्फाबेट भी आते हैं और न्यूमेरिकल वैल्यू भी आती है. तो ऐसी हर टाइप के डेटा से डील करता है क्या तुम्हारा डेटा साइंस. इसकी प्रॉपर डेफिनेशन: कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन of large volume of data to extract insights, patterns using statistical methods like ML algorithm, data visualization techniques. तो इसके अंदर क्या होता है, डेटा का कलेक्शन होता है, डेटा एनालिसिस होता है, डेटा को हम इंटरप्रेट करते हैं किससे, फ्रॉम लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा. बहुत सारे डेटा से हम बस जितनी यूजफुल इंसाइट्स है, जितने पैटर्न्स हमें रेलेवेंट चाहिए वो सब हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं. किस चीज़ों की हेल्प से, बहुत सारी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स है. एमएल एल्गोरिदम्स तुम अपनी सीनियर क्लासेस में काफ़ी डिटेल में कवर कर रहे होगे. तो ये कुछ मेथड्स है जिनका यूज़ कर कर हम ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा से अपने यूजफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं. इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डेटा साइंस. नेक्स्ट वी हैव इज कंप्यूटर विजन. जैसी नाम से पता चल रहा है कुछ देखने से रिलेटेड होगा. आओ देखते हैं कंप्यूटर विजन होता क्या है. कंप्यूटर विजन अलाउ मशीन्स टू. कंप्यूटर विजन से मशीन क्या कर पाती है, तुम्हारे इमेजेस और वीडियोस को देख पाती है. उसके अंदर तुम्हारे इमेज के अंदर क्या एग्जिस्ट है, क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या पीपल है, क्या कर रहे हैं, क्या प्लेस है, हर एक चीज आइडेंटिफाई कर सकती है जस्ट विद द हेल्प ऑफ इमेज. टेक एक्शंस बेस्ड ऑन विजुअल्स. जो भी तुमने इमेज या फिर वीडियो इनपुट कराई है उसके अकॉर्डिंग तुम्हें क्या काम करवाना है, तुम कंप्यूटर विजन की हेल्प से वो एक्शन परफॉर्म करवा सकते हो. इसकी प्रॉपर डेफिनेशन: फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इनेबल्स कंप्यूटर्स टू इंटरप्रेट एंड प्रोसेस विजुअल इंफॉर्मेशन जस्ट लाइक इमेजेस, वीडियोस एंड लाइव फीड्स जस्ट लाइक ह्यूमंस. तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक फील्ड है जो कि क्या करता है, कंप्यूटर को इनेबल कराता है. क्या कि वो इमेजेस, वीडियोस और जितने भी ऐसी रिलेटेड चीज़ें हैं उनमें से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर पाए. जैसे डेटा साइंस में बहुत सारे डेटा से कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर पा रहे थे, कंप्यूटर विजन में हम इमेजेस या फिर वीडियोस से क्या क्या कर पाते हैं, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं. इमेजेस के अंदर हम डिटेक्ट करा सकते हैं कि ये किस चीज़ की इमेज है, इस इमेज के अंदर क्या क्या है, कहाँ पर है और ये इमेज क्या बताना चाह रहा है. इसके अंदर कौन कौन सी टेक्निक इन्वॉल्व होती है. इट इन्वॉल्व टेक्निक्स टू एनालाइज, अंडरस्टैंड एंड एक्सट्रैक्ट यूजफुल इंसाइट्स फ्रॉम विजुअल डेटा. वही लिखा है कि विजुअल डेटा से हम एनालिसिस करा सकते हैं, उस इमेज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और जितने भी यूजफुल इंसाइट है उस इमेज से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. सो दिस वाज योर कंप्यूटर विजन. थर्ड हमारे पास है एनएलपी. आओ एनएलपी देखते हैं. एनएलपी की फुल फॉर्म होती है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. जैसे नाम से पता चल रहा है लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ होगा. एनएलपी की फुल फॉर्म इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. एनएलपी क्या करती है, इट हेल्प्स मशीन टू अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज. अब कंप्यूटर को तो 0-1 समझ आता है, बट हम तो इंग्लिश या फिर हिंदी में बात करते हैं, तो कंप्यूटर
इंग्लिश हिंदी को कैसे कन्वर्ट करता है 0 1 में, ये सारा कौन हैंडल करता है? तुम्हारा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसकी हेल्प से ही हम क्या इंग्लिश या फिर हिंदी या कोई भी लैंग्वेज का टेक्स्ट कंप्यूटर के थ्रू रीड करवा सकते हैं। जो भी हम उसे बोलकर वॉइस कमांड देते हैं वो उसे समझ सकता है। नेक्स्ट वी हैव, जैसा भी हमने इनपुट दिया है उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स दे सकता है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन, field of artificial intelligence that enables computer to understand, interpret and generate and manipulate human language that is text and speech। तो ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक सब फील्ड है। इसकी हेल्प से कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकती है, इंटरप्रेट कर सकती है, जनरेट एंड मैनिपुलेट कर सकती है क्या? ह्यूमन लैंग्वेज। अब ह्यूमन लैंग्वेज एज टेक्स्ट भी देख सकते हो तुम या फिर एज स्पीच भी दे सकते हो। NLP allows machine to process and respond to human language just like humans, enabling application like chatbots, voice assistants and automatic translation। तो NLP से होता क्या है? ये अलाउ करती है मशीन को कि वो प्रोसेस कर पाए और प्रोसेसिंग के बाद रिस्पॉन्ड कर पाए किसको? ह्यूमन लैंग्वेज को। जस्ट लाइक ह्यूमंस हम करते हैं, किसी की बात सुनकर हम रिप्लाई देते हैं, कुछ भी टेक्स्ट पढ़कर हम उसे वापस टेक्स्ट में रिप्लाई करते हैं। ये सेम फीचर, ये सेम फंक्शनैलिटी जब हम पीसी में डालते हैं तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसकी हेल्प से हम चैटबॉट्स बना सकते हैं, तुम्हारे वॉइस असिस्टेंट्स इसी पर काम करते हैं, और जितने भी ऑटोमेटिक ट्रांसलेशंस होती हैं जैसे तुम्हारी गूगल ट्रांसलेट पे, सब कुछ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का ही पार्ट है। तो यूनिट 1 का सेक्शन 1 खत्म हो गया। सेक्शन 2 में हमें पढ़ना है एआई प्रोजेक्ट साइकिल। आओ देखते हैं एआई प्रोजेक्ट साइकिल होता क्या है। इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू बिल्ड एआई सॉल्यूशन। जब भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई सॉल्यूशन बनाते हैं तो हम एक प्रोसेस फॉलो करते हैं, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एआई प्रोजेक्ट साइकिल। इसके अंदर टोटल 6 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम स्कोपिंग, देन वी हैव इज डेटा एक्विजिशन, थर्ड होता है डेटा एक्सप्लोरेशन, फोर्थ इज मॉडलिंग, फिफ्थ इज इवैल्यूएशन एंड सिक्स्थ इज डिप्लॉयमेंट। तो ये सारे स्टेप्स हैं। जब हम इसे परफॉर्म करते हैं इस पूरे साइकिल को हम क्या बोलते हैं? एआई प्रोजेक्ट साइकिल। आओ डिटेल में एक एक कर सारे टॉपिक समझते हैं। सबसे पहले वी हैव इज प्रॉब्लम स्कोपिंग। जैसे ही नाम से पता चल रहा है हम इसमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं। इन दिस स्टेप वी आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। अब कौन सी प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है उसे आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास एक फ्रेमवर्क है। इसके अंदर हम 4W और 1H यूज करते हैं। 4W मतलब एक होता है हु, एक होता है व्हाट, एक होता है वेयर, एक होता है वाई। ये देखो WWWW 4W हो गए, और एक होता है H हाउ, तो 1H। 4W प्लस 1H फ्रेमवर्क हम यूज करते हैं कोई भी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं उस प्रॉब्लम से हु इज अफेक्टेड, कौन कौन अफेक्ट हुआ है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, वेयर डज इट अकर, कहाँ पर वो प्रॉब्लम अकर हुई है, वाई डज इट मैटर, वो प्रॉब्लम इतनी मैटर करती क्यों है, और लास्ट में हम देखते हैं हाउ कैन एआई हेल्प, एआई कैसे हेल्प कर सकता है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो फर्स्ट स्टेप में हम जो भी प्रॉब्लम है उसे आइडेंटिफाई करते हैं। सेकेंड वी हैव इज डेटा एक्विजिशन। जैसे ही नाम से पता चल रहा है हम डेटा को एक्वायर करते हैं। डेटा इज कलेक्टेड इन फॉर्म ऑफ इमेजेस, टेक्स्ट, नंबर, ऑडियो, वीडियो। तो इनमें से किसी भी फॉर्म में डेटा कलेक्ट होता है। अब डेटा के सोर्सेज कहाँ हैं? हम कहाँ कहाँ से डेटा कलेक्ट करते हैं? हम सर्वेस कराते हैं, पब्लिक में कुछ भी फॉर्म वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग डेटा लेते हैं। तुम्हारे इनपुट सेंसर से डेटा आता है, इंटरनेट से डेटा आता है, डेटाबेसेस, ह्यूज डेटा का कलेक्शन होता है, वहाँ से हम डेटा एक्वायर करते हैं। थर्ड स्टेप वी हैव इज डेटा एक्सप्लोरेशन। जो भी हमने डेटा इकट्ठा करा है उसे क्लीन करते हैं। जो भी नॉइजी या फिर बेकार डेटा होता है उसे क्लीन करते हैं, जितने भी एरर होते हैं उन्हें सॉल्व करते हैं। फिर जो भी डेटा कलेक्ट हुआ है उसके अंदर सिमिलर पैटर्न्स क्या क्या फॉलो हो रहे हैं वो सारे पैटर्न्स ढूंढते हैं, उनके बीच रिलेशनशिप ढूंढते हैं कि ये डेटा दूसरे डेटा से कैसे रिलेट है। जितना बैड डेटा होगा तुम्हारा उतना बैड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनेगा। इसलिए हम डेटा को जितना क्लीन, जितना साफ, जितना अच्छा कर सकते हैं हमारे लास्ट में एआई मॉडल उतना ही अच्छा बनेगा। फोर्थ स्टेप वी हैव इज मॉडलिंग। अब डेटा एक्सप्लोर हो गया, उसके बाद करना क्या है? उस डेटा की हेल्प से हम मशीन लर्निंग के मॉडल को ट्रेनिंग कराते हैं। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर है क्या? एक ऐसी मशीन्स जिसके अंदर हम बहुत सारे डेटा से उसकी ट्रेनिंग करवाते हैं। ये तुम सीनियर क्लासेस में डिटेल में पढ़ोगे। तो जितना भी डेटा कलेक्ट हुआ है उसकी हेल्प से
हम जितने भी मॉडल्स हैं उन्हें ट्रेन करते हैं। डेटा इज यूज टू टीच द मशीन। मशीन को हम सिखाते हैं कि ये इनपुट आया है तो तुम्हें ऐसे प्रोसेसिंग करके ऐसे आउटपुट देना है। अगर ऐसी इमेज आई है तो इस इमेज के अंदर तुम्हें ये प्रोसेस करना है, उसके बाद जो भी रेलेवेंट लगे वो आउटपुट देना है। ऐसे कर कर हम मशीन की ट्रेनिंग और टीच करते हैं। जैसे टीचिंग एआई टू रिकॉग्नाइज स्पैम ईमेल्स। हमने एआई की ट्रेनिंग कराई, बहुत सारी मेल दे दी और जो जो स्पैम है हमने उसे बताया कि ये वाला मेल स्पैम है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये वाला कीवर्ड एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब भी हम डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, मॉडलिंग वाले स्टेप में हम एआई की ट्रेनिंग कराते हैं। फिफ्थ स्टेप वी हैव इज इवैल्यूएशन। एआई मॉडल हमारा रेडी हो गया, जो भी मॉडल रेडी हुआ है उसकी टेस्टिंग करते हैं, उसकी एक्यूरेसी चेक करते हैं, कितने सही आंसर्स वगैरह दे रहा है, और इन सब के अकॉर्डिंग जितने भी इम्प्रूवमेंट्स नेसेसरी है हम उसे सजेस्ट करते हैं कि भाई ये इम्प्रूव कर अपने मॉडल के अंदर। लास्ट स्टेप होता है हमारा डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट मतलब हमारा सब कुछ मॉडल रेडी है, उसे तुम या तो पब्लिक या फिर जिस भी क्लाइंट ने बनवाया है उसके पास रिलीज कर दो। मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मेक आर सॉल्यूशन रेडी टू बी यूज्ड। जो भी हमने मॉडल रेडी करा है उसे यूज कर पाए जो भी क्लाइंट है या जो भी कस्टमर है। इसके अंदर टेस्टिंग और वैलिडेशन चलती रहती है। जब भी एरर आता है, कस्टमर को कोई एरर दिखता है तो वो हमें कंसल्ट कर सकता है, हमें बता सकता है कि यार यहाँ यहाँ गलतियाँ हो रही है। उसके अकॉर्डिंग हम डेटा को मेंटेन भी करते हैं और मॉनिटर भी करते हैं जो भी मॉडल डिप्लॉय हुआ है। और अगर तुम्हारे पास पहले से कोई मॉडल एग्जिस्ट कर रहा है और तुमने नया मॉडल बनवाया तो उन दोनों के बीच का इंटीग्रेशन भी यहाँ पर चेक होता है कि वो दोनों आपस में सही से काम कर भी रहे हैं कि नहीं। तो ये थे 6 स्टेप्स तुम्हारे एआई प्रोजेक्ट साइकिल के। अब एआई प्रोजेक्ट साइकिल इंपॉर्टेंट क्यों है? पहला तो है कि तुम प्रॉब्लम को लॉजिकली सॉल्व कर सकते हो रादर देन हिट एंड ट्रायल। तुम तुक्के मारो, क्या पता इससे ये सॉल्व हो जाए, इससे ये सॉल्व हो जाए, ये सब नहीं करना। तुम प्रॉब्लम को लॉजिकली स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हो, इससे तुम्हारी मिस्टेक होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। एआई इससे रिलायबल बनता है और फेयर बनता है, मतलब हर जगह एकदम फेयर आंसर देता है, कुछ भी बायस नहीं होता। इससे टाइम भी सेव होता है और हमारे रिसोर्सेस भी। तुम्हें समझ आ गया एआई प्रोजेक्ट साइकिल? अब यूनिट 1 का सेक्शन 3 है एआई एथिक्स। एथिक्स क्या होते हैं? एथिक्स आर मॉरल रूल्स दैट टेल्स अस व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, एंड एथिक्स गाइड ह्यूमन बिहेवियर। तुम कैसा बिहेव करोगे, एथिक्स बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, और सही और गलत के अकॉर्डिंग तुम डिसीजन लेते हो अपने अकॉर्डिंग जो भी तुम्हें बेस्ट लगता है। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में डिफरेंस गिवन है एथिक्स और मोरालिटी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे सिलेबस में एज इट इज लिखा है, तो इसे रट कर जाना। एथिक्स जो होता है वो सोसाइटी सेट करती है किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, बट मोरालिटी इज एन इंडिविजुअल्स बिलीफ। तुम्हारा खुद पर जो भी विश्वास है, तुम्हें जो भी लगता है क्या सही है क्या गलत है, वो होता है मोरालिटी। बट जो सोसाइटी को लगता है एज अ होल, पूरे ग्रुप या पूरे एक डोमेन के लिए जो सही है, वो होते हैं एथिक्स। एथिक्स तुम्हारे रिटर्न रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। एथिक्स तुम्हारे रिटर्न रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। मोरालिटी होती है, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है, ये कहीं भी लिखी नहीं होती। तुम जैसे ग्रो हुए हो, जिस बिलोंगिंग जिस एटमॉस्फेयर में ग्रो हुए हो, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें क्या सही लगता है क्या गलत लगता है इज मोरालिटी। एथिक्स तुम्हारे प्रोफेशनल लेवल पर आता है और मोरालिटी तुम्हारे इंडिविजुअल लेवल पर आता है। तुम्हें समझ आ गया एथिक्स और मोरालिटी के बीच क्या डिफरेंस होता है? नेक्स्ट टॉपिक यू गाइस हैव इज, अब एथिक्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? एआई इफेक्ट्स प्रिवेसी, सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट्स, जॉब। तो एआई का हमारे ऊपर देखो कितना इफेक्ट है। प्रिवेसी, तुम अपनी फोटोज, अपना क्रूशियल और इंपॉर्टेंट डेटा अपलोड करते रहते हो। तुम्हारी सिक्योरिटी वगैरह कि डिवाइस पूरा एआई ऑटोमेटेड है, कहीं एआई उसका मिसयूज तो ना कर ले। ह्यूमन राइट्स, जितनी भी इंफॉर्मेशन एआई के पास जा रही है वो उसे मिसयूज ना कर पाए। और जॉब्स, जॉब्स का तो तुम्हें पता ही है एआई कितने मैसिव लेवल पर अफेक्ट कर रहा है। तो एथिकल एआई इंश्योर करता है कि हम टेक्नोलॉजी का एकदम फेयर और सेफ यूज कर पाए। अब एथिकल इश्यूज एआई में क्या क्या एग्जिस्ट करते हैं? सबसे पहला बायस, मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए ज्यादा बायस होना रादर देन दूसरे ग्रुप। सेकंड हो गया प्राइवेसी इशू, वही मैंने बताया था कि जो तुम जितना भी क्रूशियल इंपॉर्टेंट डेटा अपलोड करते हो उसका कहीं मिस यूज ना हो पाए। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, अब
जीपीटी तुम्हें क्या आंसर दे रहा है, कहाँ से लाकर दे रहा है, या फिर कोई भी एआई, वो एकदम ट्रांसपेरेंट नहीं है। मान लो अगर तुमने उससे पूछ लिया कि तुम मेल ज्यादा प्रेफर करते हो या फीमेल, तो वो आंसर जो भी दे रहा है वो देगा बेसिस ऑफ ट्रेनिंग। उसे जो भी डेटा से ट्रेनिंग मिली है उसके बेसिस पर वो तुम्हें आंसर देगा। बट हमारे पास ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि वो डेटा ला कहाँ से रहा है, क्या सोच के ला रहा है। तो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इज वन ऑफ द मेजर एथिकल इश्यूज इन एआई। नेक्स्ट, जॉब लॉस तो तुम्हें पता ही होगा, एआई के आने से कितनी मार्केट में जॉब्स की बैंड बजी हुई है। नेक्स्ट वी हैव इज ओवर डिपेंडेंस ऑन एआई। हम टाइम टू टाइम एआई पर इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं कि हम बेसिक अपना ब्रेन यूज़ नहीं करते। छोटा सा छोटा काम हो उसके लिए एआई यूज़ करते हैं। तुम्हें छोटी सी इंग्लिश की लाइन लिखनी हो, तुम अपना ब्रेन बिल्कुल नहीं लगाते, डायरेक्ट जीपीटी पे जाते हो और बोलते हो करेक्ट माई इंग्लिश। तो ये सारे कुछ मेजर इश्यूज हैं जो बढ़ने वाले हैं फ्यूचर के अंदर। अब एक और मेजर टॉपिक जो तुम्हारे बुक में गिवन है कि अगर एआई किसी पर्टिकुलर ग्रुप या पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए बायस है तो हम उसे कैसे डिटेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला, चेकिंग ट्रेनिंग डेटा, कि हमारा एआई मॉडल, मशीन लर्निंग मॉडल कैसे ट्रेन हो रहा है, किस डेटा पर ट्रेन हो रहा है। कहीं कोई ऐसा डेटा तो नहीं है जो किसी पर्टिकुलर ग्रुप पे डोमिनेंट हो और दूसरा वाला ग्रुप पीछे रह जाए। तो सबसे पहले हमें ट्रेनिंग डेटा चेक करना है। सेकेंड वी हैव इज टेस्टिंग एआई ऑन डाइवर्स ग्रुप। ऐसा नहीं है कि तुम पर्टिकुलर ग्रुप पे डेटा ट्रेन करते जा रहे हो, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप्स पे अपनी ट्रेनिंग कराओ, टेस्टिंग करवाओ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स की। नेक्स्ट वी हैव इज मॉनिटरिंग आउटपुट रेगुलरली। तुम्हारा जो भी एआई मॉडल रेडी हुआ है वो क्या क्या डिसीजन ले रहा है, क्या क्या आउटपुट दे रहा है, उसको मॉनिटर करो। अगर तुम्हारा मॉडल गलत आंसर दे रहा है तो उसमें इम्प्रूवमेंट्स कर कर जो भी जैसे भी करना है ऐसी ट्रेनिंग कराओ कि तुम्हारा मॉडल सही आंसर दे। तो ये सारे कुछ चीज़ें हैं जिनसे तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो कि तुम्हारा एआई बायस है कि नहीं है। सो दिस वॉज योर कंप्लीट यूनिट 1 of your class 9th artificial intelligence. Thank you guys for watching. See you in the next video.